Hello students, how are you all? I hope you are fine and doing great at your home. I am Salik, your maths teacher. So welcome to once again on this amazing platform जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स. स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स जाना जाता है अपनी फ्री एजुकेशन के लिए क्योंकि मैग्नेट ब्रेन एक अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है आपको फ्री एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में. यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर मतलब क्लास केजी से लेकर 12th तक के सारे कोर्सेज फ्री मिल जाते हैं. कोर्सेज से मेरा मतलब सारे सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स आपको बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं. ऑर्गेनाइज वे में प्लेलिस्ट अरेंज है हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और हमारी वेब पर भी. वेब का मतलब वेबसाइट www.magnetbrains.com. इसी के साथ साथ आपको सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी ऐप पर भी. कौन सी ऐप सर? प्ले स्टोर पर आपको मैग्नेट ब्रेन के नाम से ऐप मिल जाएगी. ओके, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पर हिंदी मीडियम, स्टेट बोर्ड, सब कुछ बिल्कुल फ्री मिल जाएगा. चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, सब कुछ यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा. बच्चों, मैं बात नहीं कर रहा हूँ एक चैप्टर या एक दो वीडियोस की. कंप्लीट सिलेबस मतलब कंप्लीट सिलेबस, माइंडेड. ओके, तो सर आज क्या पढ़ाएंगे? आज पढ़ाएंगे भाई डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर. पिछली क्लास में हमने कवर कर लिया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल. डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर से कैसे होगी, डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई होल नंबर से कैसे होगी, डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई इजी नंबर से कैसे होगी. इजी नंबर मतलब 10, 100, 1000, इनको मैं इजी नंबर बोल रहा हूँ. और उस पर हमने एनसीईआरटी की 4th एक्सरसाइज करी थी. अंडरस्टूड. आज बिल्कुल सेम पैटर्न में हम काम करेंगे. आज हम पढ़ेंगे जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा 3 तरह का, ऐसे ही आज हम डिवीजन पढ़ेंगे 3 तरह का. डिवीजन पढ़ेंगे 3 तरह का. अभी तीनों मैं आपको बताने वाला हूं आगे. उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चन सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज वाले. तो क्या सर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे? होंगे, यहाँ भी होंगे. यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व होंगे. जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक के सपोर्ट में कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व होते चले जाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, लेयर बाय लेयर आपके माइंड में सेट होता चला जाए. ऑलराइट, ओके सर, जल्दी से स्टार्ट कर दो. सो विदाउट फर्दर अडो, विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास. डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स. आपको मैं एक बार और बता दूं, चैप्टर 2 चल रहा है आपकी क्लास का 7th का. चैप्टर 2 का नेम फ्रैक्शन एंड डेसिमल. फ्रैक्शन हमने बहुत पहले कंप्लीट कर लिया था. आज हम करेंगे डेसिमल को बढ़ाएंगे, मतलब आगे. डेसिमल में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है और मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया है. आज हम पढ़ेंगे डिवीजन. ओके बॉस, चलिए शुरू करते हैं क्लास. आज क्या क्या पढ़ेंगे सर? ये रहा 3 टॉपिक. जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में 3 टॉपिक पढ़े थे, आज भी हम यही 3 टॉपिक पढ़ेंगे. पहला, डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000. समझ रहे हो? मतलब डेसिमल नंबर की डिवाइड इजी नंबर से 10 से, 100 से, 1000 से कैसे होगी. ओके, हमने मल्टीप्लाई में भी ये देखा था. और डेसिमल नंबर की डिवीजन होल नंबर से. डेसिमल नंबर को होल नंबर डिवाइड कैसे करेंगे, डेसिमल नंबर की होल नंबर से डिवाइड कैसे होगी, और डेसिमल की डिवाइड डेसिमल से कैसे होगी. अंडरस्टूड? डेसिमल की डिवाइड डेसिमल से कैसे होगी, ये सारी बातें आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे. क्लियर? तो बॉस ये नोट कर लो जल्दी से, और एक एक करके जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट होते जाएं वैसे वैसे टिक लगाते जाएं. ऐसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है. बस आपको टिक पे ध्यान देना है. जल्दी से कर लो नोट. मैं हट जाता हूं साइड. हो गया बॉस नोट? हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लिया. बेटा स्क्रीनशॉट मत लिया करो, नोट किया करो. ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे. तो पहला टॉपिक, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स 10, 100, 1000. डेसिमल की डिवाइड 10 से, 100 से, 1000 से कैसे होगी. डेसिमल की डिवाइड, डेसिमल नंबर की डिवाइड इजी नंबर से हमें करनी है, राइट. डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100, 1000 कैसे करेंगे सर? देख लेते हैं. देखिए भाई, आपको मैंने बताया था जब हमने सेम टॉपिक पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन के लिए, मतलब यहां तो हमने डिवीजन किया, हमने आपको पढ़ाया था डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई 10, 100, 1000 से कैसे होती है. अगर डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है 10 से, इसका मतलब 10 की पावर 1, तो डेसिमल 1 प्लेस चला जाएगा आगे. यस और नो? यस सर. अगर मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मतलब 100 से हो रही है, तो डेसिमल 2 प्लेस चला जाएगा आगे. यस और नो? ऐसे ही डिवाइड होगी. डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट है. मल्टीप्लाई में डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, तो डिवीजन में डेसिमल पीछे शिफ्ट होगा इधर. आ रही है बात समझ? हाँ सर, समझ में आ गई. देखिए 43.21 डिवाइड बाई 10.
43.21 डिवाइड बाय 10। 10 को कहा 10 की पावर 1। पावर में क्यों कह रहे हैं सर? पावर से पता चल जाएगा एकदम कि कितनी डिजिट्स हमें कितनी प्लेस हमें पॉइंट को इधर खिसकाना है, पॉइंट को लेफ्ट साइड ले जाना है। आगे बात समझ, क्योंकि ये डिवीजन है। तो देखिए 10 की पावर 1 मतलब 10, डेसिमल कहाँ है? 3 के बाद एक प्लेस इधर आ जाएगा, डेसिमल एक प्लेस इधर चला जाएगा। तो देखिए यहां था, यहां आ गया 4.321। क्लियर? यहां देखिए स्टूडेंट्स, अब 43.21 डिवाइड हो रहा है 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब यह है बॉस 43.21 डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100 का मतलब डिवाइड बाय 10 टू द पावर 2। 1 के बाद 2 जीरो तो 10 की पावर 2, इसका मतलब डेसिमल 2 प्लेस इधर चला जाएगा, राइट? डिवीजन में इधर, मल्टीप्लिकेशन में इधर। ओके बॉस, देखिएगा 1 और 1 2 कहां आया? 4 से पहले आया 0.4321। अब पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो जीरो हमने लगा दिया, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। अब देखिए डिवाइड हो रहा है 1000 से, 43.21 डिवाइड बाय 1000। 1000 का मतलब 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3। तो डेसिमल 3 प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए भैया 3 प्लेस कैसे? 1 2, इधर तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, एक और जीरो लगेगा यहां पर, इधर आ जाएगा। तो देखिए ये आएगा यहां पर 0.04321 ऐसा हो जाएगा। ओके, 0.04321, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो पॉइंट से पहले जीरो। आगे बात समझ। अब पढ़ लेते हैं सर डेफिनेशन, ये मैं कर देता हूं रब। व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 10, 100, 1000 या फिर 1 लाख, 10,000, मतलब इजी नंबर, we shift the decimal point to the left by as many digits as there are zeros in the divisor. We shift the point to the left. We shift the point to the left. कितना? As many digits as there zeros in the divisor. कितना? जितने zeros हैं डिवाइजर में 1 के बाद, ऑलराइट, इतनी ही डिजिट्स पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई में डेसिमल जाता है इधर और डिवाइड में डेसिमल जाता है इधर। इस तरह से आप याद कर सकते हो। अंडरस्टूड? आगे बात समझ। एक चीज और मैं आपको बताऊं, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं जनरली आपको नंबर मिलता है बड़ा, बड़ा नंबर होता है नंबर लाइन पे इधर, तो डेसिमल जाएगा इधर। जब आप डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है जनरली छोटा, तो डेसिमल छोटा, नंबर लाइन पे छोटे नंबर होते हैं लेफ्ट साइड, मतलब ऐसे ऐसे कह रहा हूं मैं लेफ्ट साइड, कभी आप सोचो, राइट? क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर, मेरा लेफ्ट या आपका लेफ्ट, आपका राइट या मेरा राइट। तो ध्यान रखना, अगर मैं कह रहा हूं लेफ्ट तो ये मेरा लेफ्ट नहीं है, ये आपका लेफ्ट है, ऐसे मेरा लेफ्ट है। अंडरस्टूड? आई बात समझ? क्लियर है? क्योंकि ये तो मेरा लेफ्ट है बट मैं आपको बता रहा हूं लेफ्ट, ऐसे खड़े हो गए ताकि आपको अच्छा दिखाई दे। ऐसे बताऊंगा तो अब सही रहेगा, राइट? मल्टीप्लाई में इधर और डिवाइड में इधर। देखिए मल्टीप्लाई में क्या जा रहा है? राइट साइड, और डिवाइड में जा रहा है लेफ्ट साइड। आपको मैंने बता दिया नंबर लाइन के रेफरेंस से भी। क्लियर? चलिए पढ़ते हैं एक साथ। व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 10, 100 और 1000, वी शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट बाय एज मेनी डिजिट्स देयर आर जीरोस इन द डिवाइजर। कितनी डिजिट्स? जितने जीरो होंगे डिवाइजर में 1 के बाद, उतनी ही डिजिट्स इस साइड आ जाएगी, लेफ्ट साइड आ जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आगे समझ, जल्दी से कर लो इसको नोट। ओके बॉस, हो गया नोट? चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं कुछ क्वेश्चंस इस तरह के। डिवाइड द फॉलोइंग बाय 10, 100 एंड 1000। मतलब इन दोनों को 10 से भी डिवाइड करना है, 100 से भी करना है और 1000 से भी करना है। कितना आसान है देखिए। देखिए भाई, फर्स्ट पार्ट 1 4 मतलब 14.82, इसको आपको डिवाइड करना है 10 से भी,
100 से भी और 1000 से भी। तो सर मैं इसको कह देता हूं ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। इसको मैंने ए पार्ट कहा, अपने आप मैंने पार्ट बनाए। 14.82 डिवाइड बाय 100, बी पार्ट हो जाएगा 14.82 डिवाइड बाय 100, ये है 10, ये है 100। ऑलराइट, और सी पार्ट हो जाएगा आपका 14.82 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 1000। आई बात समझ? हर नंबर को 10 से, 100 से और 1000 से डिवाइड करना है। ओके, तो मैंने 10 से किया, यहाँ पे 100 से किया, यहाँ पे 1000 से किया। देखते हैं आंसर क्या आएगा। देखिए भाई, डिवाइड हो रहा है 10 से, 1 के बाद है 10, मतलब 10 की पावर 1 है, समझ सकते हो आप, 10 की पावर 1। तो पॉइंट 1 प्लेस, डेसिमल 1 प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। यहां पर है, इधर आ जाएगा 4 के लेफ्ट में। आंसर आएगा 1.482। आई बात समझ? अब हो रहा है डिवाइड 100 से, 100 का मतलब 10 की पावर 2, या फिर आप समझो 1 के बाद 2 0, तो पॉइंट 2 प्लेस लेफ्ट आ जाएगा। देखिए 1 और 1 2, कहां आएगा पॉइंट? ये आ गया पॉइंट, 1 और 2, राइट? पॉइंट 1482। आगे बात समझ? पॉइंट 1482, क्लियर? अब देखिए बॉस, यहां पर कुछ नहीं है तो 0, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0, क्लियर? अब हो रही है डिवाइड 1000 से, 1000 का मतलब 10 की पावर 3, या फिर देखो 1 के बाद 3 0, क्लियर? तो डेसिमल आएगा 3 प्लेस इधर, 3 प्लेस इधर, ये है 4। तो 1 2 2 के बाद 3, यहां ऑटोमेटिक 0 लगाना पड़ेगा। तो देखिए सर, आंसर लिख लेता हूं पहले मैं, ये जो डिवाइडेंड है 1482 कहां पर है? यहां पर 1 2 3, राइट? डेसिमल से पहले कुछ नहीं है तो 0। इस तरह से होगा ये डिवाइड। अंडरस्टूड? आगे समझ में? हम बहुत इजी वे में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमें डिवाइड करने को दिया है 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, लाख से, 10 लाख से, राइट? जितने 0 1 के बाद उतनी ही डिजिट्स पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट, लेफ्ट साइड में शिफ्ट। अब सही है बॉस? आगे क्लियर? तो जल्दी से कर लीजिए इसको नोट, उसके बाद करेंगे सेकंड पार्ट। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया है। ओके, ऑल राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं बिल्कुल। नेक्स्ट पार्ट आपके सामने है, देखिएगा। 592.230, 592.230। ओके, चलिए डिवाइड करते हैं इसकी 10 से, 100 से, 1000 से। आया समझ? 10 से, 100 से और 1000 से होगी डिवाइड। चलिए बॉस देख लीजिएगा कितना आसान है। 10 से डिवाइड होगी तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा, एक प्लेस इधर आ जाएगा। नहीं सुन लो, क्योंकि 10 है, 1 के बाद 1 0, तो एक प्लेस डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आएगा बच्चों 59223, यहां था इधर आ गया, ये आया आंसर। ओके बॉस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस बार डिवाइड हो रही है 100 से, 100 का मतलब 10 की पावर 2, तो पॉइंट 2 प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए 1 और 1 2, पहले पूरा नंबर लिखो ऐसे ही विदाउट डेसिमल। 59223, यहां पर है 2 प्लेस लेफ्ट साइड, 1 और 1 2, ये आ गया। यहां पर कितना आसान है। करते हैं 1000 से, पहले नंबर लिखो ऐसे ही 59223, करेक्ट। 1000 मतलब 10 की पावर 3, 1 के बाद 3 0, तो डेसिमल कहां था इनिशियली? यहां था, 1 2 3, ये आ गया। यहां पर पहले कुछ नहीं है तो होता है 0। आसान है सर? सर बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। बस ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई जब होती है ऐसे नंबर से तो डेसिमल जाता है इधर, डिवाइड जब होती है ऐसे नंबर से तो डेसिमल जाता है इधर। कितना इधर, कितना इधर, कितना इधर?
जितनी 10 की पावर है। ओके बॉस, जल्दी कर लो इसको नोट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा सामने है। इस बार डिवाइड करेंगे डेसिमल की हम होल नंबर से। डेसिमल की डिवाइड हमने सीख ली इजी नंबर से कैसे होती है। इस बार हम डेसिमल की डिवाइड करना सीखेंगे होल नंबर से। होल नंबर मतलब कोई भी 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर से डिवाइड करना हम सीखेंगे। देखिए बच्चों, ये जो लिखा हुआ है ये हम बाद में पढ़ेंगे हमेशा की तरह, पहले देख लेते हैं डिवाइड। देखो बच्चों, हमने डिवाइड करना है, एग्जाम्पल देखिए 20.64 डिवाइड बाय 16। 20.64 डिवाइड बाय 16। आगे बात समझ, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। पहले इसको होल नंबर समझेंगे और डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे होल नंबर समझेंगे और डिवाइड करेंगे। 20.64 डेसिमल मैंने लगा दिया, बट मैं पढ़ूंगा इसको होल नंबर ही। ध्यान से देखते रहिए, उसके बाद मैं आपको रूल समझाऊंगा। देखिए ध्यान से, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, ऐसे करते हैं डिवाइड। 20 में से 16 माइनस 4। डेसिमल से पहले वाले नंबर कवर हो गए। डेसिमल से पहले 20 था, 20 कवर हो गया, मतलब 20 डिवाइड हो गया। पूरा पूरा भले ना हुआ, लेकिन 20 को हमने ले लिया। यस और नो। अब हम डेसिमल को कवर कर रहे हैं, क्योंकि 4 से मेरा काम चलेगा नहीं, मुझे लेना पड़ेगा 6, करना पड़ेगा 6 कॉपी। ऐसे क्या किया हमने, डेसिमल को क्रॉस किया। डेसिमल को क्रॉस किया क्योंकि डेसिमल तो यहां था, इधर इस जगह। डेसिमल को क्रॉस किया और 6 को नोट करना पड़ा। जैसे ही डेसिमल क्रॉस करेंगे ऐसे ही आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, ऐसे ही आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट पे। जैसे ही डेसिमल क्रॉस करेंगे आप क्या करेंगे, देखिए 16 2 16 मतलब 16, 16 2 32। राइट, अब तो सिंपल सब्ट्रैक्शन होगा, सिंपल डिवीजन होगा। 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 3 1। करेक्ट। अब ये वाला 4 नोटबुक नोट, ये वाला 4 नोट किया, कितना आया 144। 16 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें जो 144 आ जाए, 16 9 जा 144। ऑल राइट स्टूडेंट्स, जैसे ही डेसिमल क्रॉस होगा वैसे ही डेसिमल क्वोशिएंट में आ जाएगा। चलिए यहां देखते हैं 20.64 डिवाइड बाय 16, इसका मतलब 20.64 की डिवाइड 16 से क्या करना है, इसको होल नंबर मानना है। तो यहां पे हमने होल नंबर इसको मान लिया, मतलब डेसिमल यहां पर नहीं लगाया। अब ध्यान से देखते रहिए, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, राइट, माइनस क्या 4 आया, कॉपी किया, 16 2 जा 32, माइनस किया 14 आया, 4 कॉपी किया 144, 16 9 जा 144। सिंपली डिवाइड की। ओके बॉस, सिंपली डिवाइड की, आंसर है 129। फिलहाल आंसर है 129। अब देखते हैं कहां पे क्रॉस किया। डेसिमल कहां था, डेसिमल था यहां पर। 16 मतलब 16 और 16 को जब सब्ट्रैक्ट किया 4 आया। 4 से हमारा काम चला नहीं, 4 छोटा है 16 से, तो हमें आगे वाला नंबर कॉपी करना पड़ेगा। और इसके बाद नेक्स्ट नंबर कहां है, डेसिमल के बाद है। डेसिमल को क्रॉस किया तो एक ही बार डिवाइड हुआ बस, और डेसिमल क्रॉस करना पड़ा। एक बार डिवाइड किया तो एक डिजिट के बाद, इधर से एक डिजिट के बाद डेसिमल। बात समझ में आई, आंसर आया आपका 1.29। क्लियर है बिल्कुल, इस तरह से करेंगे डिवाइड। अब आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं, ये तो हो गई बुक की लैंग्वेज। जब आपको डिवाइड करना हो तो इस तरह से आप डिवाइड लगा लें, डेसिमल लगा लें। डिवाइड में इस तरह से आप डेसिमल लगा लें, जैसे ही क्रॉस होगा एकदम आपको दिख जाएगा। क्लियर, जैसे ही क्रॉस होगा एकदम आपको दिख जाएगा, एकदम आप ऊपर लगा देंगे। अंडरस्टूड, क्लियर है बिल्कुल। तो रूल बिल्कुल अलग है। देखिए मल्टीप्लीकेशन का रूल अलग है डेसिमल का, डिवाइड का रूल अलग है डेसिमल का।
और सब्ट्रैक्शन एडिशन का अलग है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि मल्टीप्लाई में आपको सिखाया तो डिवाइड भी आप कर लेंगे, इसका रूल अलग है डेसिमल लगाने का और मल्टीप्लाई का रूल अलग है डेसिमल लगाने का। ऑल राइट, इसलिए यहाँ पे ये अलग अलग सेशंस में आपको पढ़ाया जा रहा है, एक साथ नहीं पढ़ाया गया है। क्लियर है बिल्कुल। अब देखते हैं हो क्या रहा है। टू डिवाइड द डेसिमल बाय होल नंबर, अगर डिवाइड करेंगे हम डेसिमल की होल नंबर से, डिवाइड इन अ सिंपल मैनर, सिंपल मैनर में डिवाइड करो जैसे हमने ये किया, एंड मार्क द डेसिमल पॉइंट इन द क्वोशिएंट। क्वोशिएंट मतलब आंसर, जो आंसर आएगा ये क्वोशिएंट कहते हैं उसको, डिवाइड करके जो आंसर आता है। आंसर में मतलब क्वोशिएंट में आपको मार्क करना है डेसिमल पॉइंट, कब? व्हाइल, जैसे जस्ट क्रॉसिंग ओवर द डेसिमल पॉइंट, जैसे ही डेसिमल पॉइंट क्रॉस करे वैसे ही आपको क्वोशिएंट में डेसिमल लगा देना है, जो मैंने यहां पर करके दिखाया आपको। अंडरस्टूड? अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब जाके आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। नो नीड टू वरी अबाउट दैट, जल्दी से कर लो इसको नोट। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। चलिए अब करेंगे क्वेश्चंस। डिवाइड 1917.60 बाई 12। देखिए भाई, इसका मतलब हुआ ये 1917.60 डिवाइड बाई 12। देखिए कैसे करेंगे। 1917.60 डेसिमल मैंने लगा के दिखाया आपको। ओके 12। देखिए भाई 12, एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं क्योंकि जगह कम है यहां पर। चलो भाई इधर चलो। ट्वेल्व वन जा 12, 12 वन जा 12, 12 होगा सब्ट्रैक्ट 19 में से आएगा 7। क्लियर? ये 1 होगा कॉपी। ध्यान से देख लो भाई कैसे हो रही है डिवाइड। ये 1 हुआ कॉपी, राइट? 71 हो गया, राइट? 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 11 हुआ आंसर सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहां पर। ओके बॉस, अब हमें करना पड़ेगा 7 कॉपी। क्लियर? अब 12 की टेबल पढ़ेंगे। 12 10 जा होता है 120, तो 12 11 जा ले लो, 12 9 जा ले लो, सॉरी 12 9 जा कितना हो जाएगा? ये 11 नहीं है, 11 देखकर मैंने 11 बोल दिया, बट 12 9 जा ले लो। 12 9 जा कितना होगा? 108। 12 9 जा 108। 117 में से 108 को करो सब्ट्रैक्ट, क्या आंसर आ जाएगा? 7 8 9, राइट? अब देखिए डेसिमल से पहले वाला डिवाइड हो गया आराम से। डेसिमल से पहले वाला जो नंबर था, जो हमारा इंटीग्रल पार्ट था, वो डिवाइड हो गया और अब डेसिमल की बारी है। 9 के बाद जो हम कॉपी करेंगे वो डेसिमल के बाद वाली चीज कॉपी हो रही है। 9 के बाद जो हम कॉपी करेंगे वो डेसिमल के बाद वाली चीज कॉपी हो रही है। ये तो ऐसे ही जैसे ही हमने डेसिमल क्रॉस किया ऐसे ही आ जाएगा डेसिमल ऊपर। बात समझ में आई? जैसे ही हमने डेसिमल क्रॉस किया ऐसे ही आ गया डेसिमल ऊपर। क्लियर? ये हो गया 96, ये हो गया 96। अब पढ़ो 12 की टेबल। 12 9 जा 108, 12 8 जा 96। राइट? 0, ये 0 बचा। चाहो तो इसको कॉपी करके ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो। ये कॉपी किया हमने 0, 12 0 जा 0, ऐसे कर लो। चाहो तो ये 0 ऐसे ही ऊपर लगा दो। आंसर आया आपका 159.80। अंडरस्टूड? 159.80। तो ये रहा आपका आंसर 1917.60 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 159.80।
ऑल राइट, ये रहा आपका आंसर और ये है बिल्कुल फेयर वर्क। बस ये लाइनें वाइनें मत दिखाना, बट है ये पूरा फेयर। अगर आप लाइनें दिखा भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है बिल्कुल, आया समझ? इस तरह से हम कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व। जल्दी से कर लो इसको नोट। ओके बॉस, हो गया नोट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं डेसिमल की डिवाइड डेसिमल से कैसे होगी। डेसिमल की डिवाइड डेसिमल से कैसे होगी स्टूडेंट्स? बहुत आसान है ये। क्या करेंगे इसके अंदर? देखिए अभी हमने सीखा, क्या सीखा? डेसिमल की डिवाइड होल नंबर से कैसे होती है। ये हमने सीखा या नहीं सीखा? ये हमने सीख लिया। अब हम सीखने जा रहे हैं डेसिमल की डिवाइड डेसिमल से कैसे होगी। तो इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले इस डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे होल नंबर में। इस डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे होल नंबर में। ऑल राइट। अगर आपने डिवाइजर वाला डेसिमल, जिस डेसिमल से डिवाइड हो रही है, जिस डेसिमल नंबर से डिवाइड हो रही है, उसको कन्वर्ट कर लिया होल नंबर में, कैसे करेंगे बताऊंगा अभी। अगर आपने इसको कन्वर्ट कर लिया होल नंबर में तो ये बन जाएगा पहले वाला केस टू बन जाएगा। अगर मैंने ये डिवाइजर वाला डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना आपको सिखा दिया होल नंबर में, करेक्ट, तो आपको ये तो आता है करना। अभी मैंने बताया पिछले वाले क्वेश्चन में और पिछली वाली स्लाइड में से। यस और नो? आगे समझ? तो हमारा काम है ये डिवाइजर जो है, जो डेसिमल नंबर डिवाइजर में है उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे सर? देखिए 20.64 डिवाइड बाई 1.6, 20.64 डिवाइड बाय 1.6, करेक्ट। डिवाइजर में क्या है? 1.6। इसका डेसिमल खत्म करना है। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है। अगर मैं 1.6 की मल्टीप्लाई 10 से कर दूं तो 16 आएगा या नहीं आएगा? डेसिमल आगे जाएगा एक प्लेस, 16.0, 16.0 मतलब 16। ये सुन लो। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 10 से। हम मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 10 से। देखिए 20.64 एज इट इज, 1.6 एज इट इज। इसका डेसिमल खत्म करना है तो हमें यहां पर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 10 से। 10 से क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद एक प्लेस थी तो 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यस और नो? अब आपने यहां 10 से मल्टीप्लाई करी डिनोमिनेटर में, तो आपको न्यूमरेटर में भी करनी पड़ेगी, अदरवाइज बैलेंस खराब हो जाएगा। कोई भी ऑपरेशन आप लगाएंगे दोनों जगह लगाएंगे। यस और नो? तो आपको यहां भी करनी पड़ेगी। जब आपने नीचे करी 1.6, डेसिमल एक पॉइंट इधर चला गया, डेसिमल एक प्लेस इधर चला गया, तो ये हो गया 16। यस और नो? डेसिमल एक प्लेस उधर चला गया, ये हो गया 16। क्लियर? यहां से भी डेसिमल एक प्लेस इधर जाएगा तो ये हो गया 206.4। आया समझ? ये कौन सा केस बन गया? ये कौन सा केस बन गया? ये बन गया डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय होल नंबर, जो आपको अभी पढ़ाया था, बहुत बढ़िया करके आपको समझाया था। यस और नो? अगर यहां पर दो डिजिट होती तो हम 10 से दो बार मल्टीप्लाई करते या फिर 100 से मल्टीप्लाई करते, मतलब 10 की पावर 2 से, नीचे भी और ऊपर भी। हमारा गोल यह है किसी भी तरह से डिवाइजर में क्या बन जाए? होल नंबर बन जाए, क्योंकि अभी आपको बताया है डेसिमल की डिवाइड होल नंबर से कैसे होती है। सही है भैया? चलिए पढ़ते हैं एक बार। कन्वर्ट द डिवाइजर इनटू होल नंबर, बस यही है काम की बात। बाय मल्टीप्लाइंग विद सुटेबल पावर ऑफ 10, वो डिपेंड करेगा डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस है, करेक्ट, उतनी ही 10 की पावर 2 से हम उसकी उतनी ही 10 की पावर से कर देंगे। अगर डेसिमल के बाद 2 प्लेस 10 की पावर 2 से, डेसिमल के बाद 4 प्लेस 10 की पावर 4 से करेंगे। राइट? देखो सुटेबल पावर ऑफ 10, अंडरस्टूड? देन फॉलो द स्टेप्स ऑफ डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय होल नंबर। उसके बाद क्या फॉलो करेंगे? होल नंबर, डिवीजन की होल नंबर से डिवाइड कैसे होती है, वो वाले सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। अंडरस्टूड? आ गया समझ? देख लीजिएगा। पॉइंट के बाद एक प्लेस तो 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी ऊपर भी।
ये आया आंसर। अब कर दो डिवाइड, डिवाइड करना आपको बताया अभी अभी, इतनी बात आपको बताई है अभी पिछली वाली स्लाइड पे। आगे बात समझ, आसान है, बस एक ही बात का ध्यान रखना है, जो नीचे है मतलब डिनोमिनेटर में जो डेसिमल नंबर है उसको होल नंबर में आपको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करके। किससे? 10 की पावर से। 10 की कितनी पावर से? जितनी डेसिमल के बाद प्लेसेस होंगी 10 की उतनी पावर से आपको करना है मल्टीप्लाई। नीचे करोगे तो ऊपर भी करोगे। सही है भैया, जल्दी कर लो इसको नोट। थोड़ा मैं कर देता हूं क्लियर। हाँ कर लो भाई। ओके बॉस, चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस। डिवाइड 7.75 बाई 2.5। देखिए भाई 7.75 की डिवाइड करनी है 2.5 से, मतलब इसका ये हुआ 7.75 अपॉन 2.5। डिवाइजर में क्या है, मतलब डिनोमिनेटर क्या है 2.5। डेसिमल के बाद एक प्लेस, तो क्या करेंगे सर, क्या करेंगे? क्या करेंगे बॉस? देखिए डेसिमल के बाद एक प्लेस तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया नीचे 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 25। डेसिमल एक प्लेस आगे बढ़ गया, 5 के बाद आया, 5 के बाद मतलब एंड में मत लगाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नीचे हमने मल्टीप्लाई की, हमें ऊपर भी करनी पड़ेगी। 7.75 की मल्टीप्लाई 10 से की, 10 का मतलब 10 की पावर 1, तो डेसिमल एक प्लेस आगे कूद जाएगा, इधर इधर राइट, इधर आ गया, ये हो गया 77.5। आगे बात समझ। अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है डेसिमल की डिवाइड होल नंबर से। ये यहां पर कन्वर्ट हो गया इसमें, ये और ये सेम ही है, इक्वल टू लगा हुआ है। बस ये आपसे आता है 77.5 की डिवाइड 25 से करनी है। 25 1 25, 25 2 50, 25 3 75। रिमाइंडर 2। अब मुझे 5 करना पड़ेगा कॉपी, 5 नीचे करना पड़ेगा नोट। 5 कहाँ है? डेसिमल को क्रॉस करना पड़ा है 5 लेने के लिए। देखिए यहां तक तो काम हो गया था, डेसिमल को क्रॉस करना पड़ेगा 5 को लेने के लिए। अब जैसे ही आप डेसिमल करेंगे क्रॉस, एकदम आएगा डेसिमल ऊपर, क्रॉस करते ही लिखा हुआ है व्हाइल क्रॉसिंग। ओके 25 1 25। क्या आंसर आया? 3.1। ऑल राइट, तो फाइनल आंसर हुआ हमारा 3.1। अंडरस्टूड? यहां लिख सकते हो आप 3.1। ओके बॉस, है ना आसान? बस ध्यान रखना इससे पिछला वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो भी ये समझ में आएगा, क्योंकि इसका जो नया कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये तो बड़ा आसान है। इसके बाद फॉलो वही होना है। कौन सा वाला सर? होल नंबर से डिवाइड करेंगे डेसिमल की, वो आपको करना आना चाहिए। ओके जल्दी से कर लो इसको नोट। ओके बॉस, हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। ये 3 पार्ट है, बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड 7.75 डिवाइड बाय 0.25। चलिए भैया सॉल्यूशन पार्ट 1। 7.75 डिवाइड बाय 0.25। आपको फोकस करना है कहां पर? नीचे, मतलब डिवाइजर पर, डेनोमिनेटर पर 0.25। डेसिमल के बाद कितनी प्लेस सर? 2, तो मल्टीप्लाई करो 10 की पावर 2 से। आप 10 की पावर 2 को 100 भी लिख सकते हो, आप इसको 10 इंटू 10 भी लिख सकते हो। नीचे किया तो ऊपर भी आपको करना पड़ेगा। इसकी वजह से नहीं, ये भी 2 हैं, इसकी वजह से नहीं किया हमने, इसकी वजह से किया। हमारा फोकस सिर्फ डेनोमिनेटर पे था।
इसका मतलब 100 से ऊपर मल्टीप्लाई हुई और 100 से नीचे मल्टीप्लाई हुई। 100 का मतलब 10 की पावर 2, राइट। तो 2 प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा। चाहो तो इसके बाद ये स्टेप कर दो, चाहे ये स्टेप ले आओ बीच में, फिर ये कर दो। 2 स्टेप इधर गया तो ये हो गया 775, 1 और 2, राइट। आई बात समझ, 2 प्लेस इधर चला गया, ऐसे ही 1 और 1 2, 25। अब ये बड़ा सिंपल है, होल नंबर के डिवाइड होल नंबर से आपको आता है करना, डायरेक्ट कर लेंगे। देखिए 25 3 जा 75, बचा 2 और 5 25, 25 1 जा 25, आंसर आया 31, है ना बढ़िया एकदम। जल्दी से कर लो इसको नोट। ओके बॉस, चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट पार्ट हुआ। देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट देख लेते हैं, बढ़िया एकदम। 42.8 की डिवाइड होनी है 0.02 से। डेनोमिनेटर देखिए, डेनोमिनेटर में क्या है, डेसिमल नंबर, और डेसिमल के बाद है 2 प्लेस। तो क्या करेंगे, 2 प्लेस है ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे। नीचे 100 से करनी पड़ी तो ऊपर भी करनी ही पड़ेगी, वरना बैलेंस हो जाएगा खराब। ये 1 पॉइंट 1 प्लेस 1 प्लेस, ये 100 है ना, मल्टीप्लाई 100 से हो रही है, ये डेसिमल है। 2 प्लेस जाएगा राइट साइड, तो 1 और 1 2, यस और नो, ये बन गया 2। क्लियर। डेसिमल यहां पर है, 100 से मल्टीप्लाई हो रही है, 2 प्लेस राइट साइड जाएगा, 1 और 1 2, यहां तो कुछ है ही नहीं, तो ये हो गया 4 2 8, यहां से यहां आया 1 और 1 2। आई बात समझ, ये मैंने आपको सिखा दिया पहले ही। 4 2 8 0 डिवाइड बाई 2 कर दो, इसका हाफ, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, 8 का हाफ 4, 0 का हाफ 0, ये आ गया आपका आंसर, है ना बढ़िया। जल्दी कर लो इसको नोट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और पार्ट, थर्ड। इस वाले पार्ट को सर शॉर्ट में कराइए। आपने जब मल्टीप्लाई पढ़ाया था तो बहुत सारे शॉर्ट शॉर्ट बता रहे थे आप। ओके बॉस, चलिए शॉर्ट में कर लेते हैं। 5.6 डिवाइड बाई 1.4, डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 1, डेसिमल से डेसिमल, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, ऐसे तो काटते हैं, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, ये बचा 56/14, 56/14, है ना बढ़िया। 56/14 को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ऑल राइट, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे सर? कर लेंगे। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 28 का डबल 56, मतलब 14 4 जा 26, 56 सॉरी। ओके बच्चों, हो गया नोट। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट देखिएगा। 5.6/1.4, 5.6 की डिवाइड 1.4। सर जब आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था डेसिमल का, तो आपने शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक बताई थी बहुत सारी, यहां पर नहीं बताई। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। हो गया नोट? ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट।
सर जब आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था डेसिमल का तो बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक आपने पढ़ाई थी, यहां पर आपने कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई। ओके बच्चों, अब बताएंगे। देखिए शॉर्ट में भी कर सकते हैं, डेसिमल के बाद एक प्लेस और नीचे भी डेसिमल के बाद एक प्लेस, तो डेसिमल से डेसिमल हो जाएगा कैंसिल, डेसिमल से डेसिमल हुआ कैंसिल, क्या बचा 56/14, 14 4 जा 56, आंसर आया 4। है ना आसान? अगर डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस हैं तो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। कैसे कटा सर ये? थोड़ा एक्सप्लेन भी करो। ऐसे कटा, यहां का डेसिमल हटाया हमने 10, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करी तो ऊपर भी करी 10 से, ठीक। ये हुआ 56 इंटू, ये हुआ 56 और ये हुआ 14। देखिए क्या बन गया इसका 56/14, 56/14। तो हम डायरेक्ट भी डेसिमल कट कर सकते हैं, डेसिमल से डेसिमल गायब कर सकते हैं। आई बात समझ? आप ऐसे करोगे आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे, लेकिन आपको रूल्स भी पता होने चाहिए। ऑलराइट, जल्दी से कर लो इसको नोट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। 43.15 डिवाइड बाई 5, तो क्या आंसर आएगा? कितना आसान है बच्चों, देखिए 43.15 डेसिमल नंबर की डिवाइड हो रही है होल नंबर से। 14 1 जा 14, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 45 हो गया ज्यादा, 15 2 जा 30, रिमाइंडर 13, राइट। अब आपको करना पड़ेगा ऊपर से कॉपी 1, और 1 कहां है? डेसिमल के बाद, मतलब डेसिमल को आपने क्रॉस किया। डेसिमल को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे ऐसे ही यहां आएगा डेसिमल, यस और नो। अब 15 9 जा आपको पता है कितना होता है, 15 9 जा 135, तो 15 8 जा कितना हो जाएगा 120, 15 8 जा 120, माइनस करिए 11। ओके, ये वाला 5 अब तो नॉर्मल है, ये वाला 5 इधर कॉपी हो जाएगा। 115, 15 की टेबल पढ़िए, ये क्या लिखा है 115, तो आपको पता है 15 1 जा 15, 15 10 जा होता है 150, और 15 8 जा आपने पढ़ा है 120, 120 भी ज्यादा है इससे, तो 15 7 जा, 15 7 जा हो जाएगा आपका 105। माइनस किया आपने 115 में से 105, 10, करेक्ट, रिमाइंडर आ गया 10। अब क्या करेंगे सर? क्या इसको यहीं छोड़ दें? देखिए यहां पर ये नहीं लिखा हुआ कि डिवाइड करिए और रिमाइंडर भी बताइए और क्वेश्चन भी बताइए, ऐसा तो लिखा हुआ है नहीं। लेकिन आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं? यहां पे इसने सिर्फ क्वेश्चन मार्क पूछा, करेक्ट, तो हमें कुछ डेसिमल प्लेस तक आंसर देना पड़ेगा। जनरली हम 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देते हैं, तो हम ऑटोमेटिक यहां पर 0 बढ़ा सकते हैं 1, यस और नो। ये हो गया 100। 15 की टेबल पढ़िए 100 के लिए, क्या आएगा? अभी तो बताया सर 15 9 जा 15 8 जा भी हमने पढ़ लिया था, 15 8 जा 120, 15 ये तो हमने लिखा ही नहीं यहाँ पे, राइट। ये हो गया 1 2, ये कितना आया था 7 आया था ना ये। ओके बच्चों, तो 2 प्लेस तक तो आ ही गया, छोड़ दो यहाँ पे। ओके बच्चों, हो गया नोट। चलिए करते हैं लास्ट पार्ट इस वाले क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट मतलब पार्ट 3, ये है 5.6/1.4। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे सर आपने मल्टीप्लिकेशन में तो शॉर्ट ट्रिक बताई थी, शॉर्ट में क्वेश्चंस कराए थे, क्या कोई डिवाइड में शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या? बेटा है, देख लो क्या है। डेसिमल के बाद 1 प्लेस, न्यूमरेटर में भी डेसिमल के बाद 1 प्लेस,
तो क्या करेंगे सर शॉर्ट में, शॉर्ट है तो वन, शॉर्ट ट्रिक है तो एकदम आंसर आएगा। देखिए डेसिमल से डेसिमल हुआ कैंसिल। कब होता है कैंसिल? जब डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ प्लेस होती है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये हो गया बच्चों आपका आंसर 56/14। सिंपलेस्ट फॉर्म में किया आपने तो ये आ गया 4। 56 डिवाइड बाई 14 यू विल गेट 4। 14 4 द 56, है ना बढ़िया। शॉर्ट ट्रिक में हो जाएगा। अगर आप इसको करेंगे तमीज के साथ, तमीज से मेरा मतलब फुल प्रेजेंटेशन के साथ, तो देखिए डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद वन प्लेस, डेसिमल के बाद वन प्लेस, तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई, नीचे की तो ऊपर भी मल्टीप्लाई। ये हो गया 56/14, फिर भी आंसर 4। तो ये वाला प्रोसेस हम मन मन में करके ऐसे कर सकते हैं। ओके, जल्दी कर लो इसको नोट। ओके सर, नोट कर लिया है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब आंसर फाइंड करना डायरेक्ट। देखिए भाई, बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो ये है 43.15 डिवाइड बाय 5, राइट, डिवाइड बाय 5। 43.15 डिवाइड बाय 5। देखिए भाई, (43.15 डिवाइड बाय 5). 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 40 सब्ट्रैक्ट होगा 43 में से, रिमाइंडर 3। अब आपको लेना पड़ेगा 1। 1 कहाँ है? डेसिमल के बाद, मतलब डेसिमल क्रॉस हो रहा है। डेसिमल जैसे ही क्रॉस होगा यहां आ जाएगा डेसिमल, राइट। 5 6 जा 30, 1 रिमाइंडर, 5 बचा है, इसे भी ले आओ, 15 हुआ, 5 3 जा 15, रिमाइंडर 0। आंसर हुआ बच्चों क्या? फर्स्ट पार्ट में आप लिख सकते हो ऐसे 43.15 डिवाइड बाय 5, 43.15 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू क्या? 8.63, है ना बढ़िया। आ गया समझ? आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन। जल्दी से कर लो इसको नोट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। 82.44 डिवाइड बाय 6। 82.44 डिवाइड बाय 6। 6 1 जा 6, रिमाइंडर 2, ये 2 कॉपी किया, 6 3 जा 18, रिमाइंडर 4। अब देखिए ये 4 करना पड़ रहा है। 4 कहाँ है? डेसिमल के बाद, डेसिमल क्रॉस हुआ तो आ गया यहां पर डेसिमल, ये हो गया 44। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, रिमाइंडर क्या क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 2। 44 माइनस 42 2। अब ये 4 कॉपी, क्या हो गया? 24। 6 4 जा 24। क्या आया आंसर? आंसर आया सर डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे 82.44 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 13.74। इस तरह से हो जाता है डिवाइड। डिवाइड करना आपसे बढ़िया करके आ गया है, जल्दी से कर लो इसको नोट अप। ओके बच्चों, हो गया नोट। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। ये रहा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन एकदम। ईच साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 2.5 सेंटीमीटर। रेगुलर पॉलीगन की हर साइड कितने सेंटीमीटर की है? 2.5 सेंटीमीटर की है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स की लेंथ सेम हो, जिसकी सारी साइड की लेंथ सेम हो। तो एक रेगुलर पॉलीगन है, उसकी हर साइड 2.5 सेंटीमीटर की है और उसका पेरीमीटर
12.5 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर मतलब उसकी सारी साइड्स का सम। अब वो रेगुलर पॉलीगन है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाय साइड लेंथ। नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाय साइड लेंथ। जैसे कि वो स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 साइड होती हैं, चारों इक्वल होती है, राइट? तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड मतलब पेरीमीटर। अगर 5 साइडेड पॉलीगन है तो 5 मल्टीप्लाई बाय साइड इक्वल टू पेरीमीटर। यस, साइड से मेरा मतलब साइड लेंथ। ओके, तो ये हमें नहीं पता कितनी साइड है, बट हमें क्या पता है इस क्वेश्चन में? हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है साइड लेंथ। साइड लेंथ हमें गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है? पेरीमीटर हमें गिवन है 12.5 सेंटीमीटर। ओके, और हमें एक बात और पता चली अभी सर, जब आपने 4 इंटू साइड 5 इंटू साइड कहा, क्या चलिए पता? डायरेक्ट लिख देते हैं। वी नो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या? नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई बाय साइड लेंथ। नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाय साइड लेंथ मतलब जितनी साइड होंगी उसकी मल्टीप्लाई साइड लेंथ से कर देंगे, आपको मिल जाएगा पेरीमीटर। यस और नो? यह है फॉर्मूला। हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव? हमें साइड नहीं पता, हमें साइड नहीं पता, तो इसलिए हमने नंबर ऑफ साइड लिख लिया। आप यहां पे लिख सकते हो लेट n बी द नंबर ऑफ साइड, और वहां पे n लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इसके बाद का काम, पेरीमीटर कितना है? 12.5 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय साइड लेंथ। साइड लेंथ कितनी है? 2.5। तो नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा? 12.5 डिवाइड बाय 2.5 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, राइट? 12.5 की 2.5 से कर दो डिवाइड। देखिए, डेसिमल के बाद 1 प्लेस, डेसिमल के बाद 1 प्लेस, डेसिमल से डेसिमल हुआ क्या सर? कैंसिल। इससे ये खत्म हुआ। नंबर ऑफ साइड क्या बचा? 125 अपॉन 25, और 25 5 जा 125। तो हम कह सकते हैं, इसके बाद देखिए बच्चों, हम कह सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 25 5 जा 25। ये आ गया आपका आंसर। और अगर इसमें नेम भी पूछा होता तो हमें पता है 5 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड पेंटागन। नेम पूछा नहीं, हमने लिखा नहीं। अंडरस्टूड? जल्दी से कर लो इसको नोट। ओके बच्चों, हो गया सॉल्व। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 89.1 किलोमीटर इन 2.2 आवर। इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है कार ने इतने घंटे में, राइट? व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय इट 1 आवर? इतने घंटे में इतना किया तो 1 घंटे में कितना करेंगे? देखिए ध्यान से सॉल्यूशन। डिस्टेंस कवर इन 2.2 आवर। 2.2 आवर में 89.1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। 2.2 आवर में इतना किया तो 1 आवर में कितना होगा? 89.1 डिवाइड बाई 2.2। एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 घंटे में अगर 10 किलोमीटर गए तो 1 घंटे में कितना गए? 2 में 10 तो 1 में 5। कैसा है? 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 5। आई बात समझ? ऐसे ही 2.2 आवर में इतने किलोमीटर कवर किया तो डिस्टेंस कवर इन 1 आवर कितना? 89.1 डिवाइड बाय 2.2। आई बात समझ? देखिए यहां लिखा है व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस आप डिस्टेंस कवर इन 1 आवर भी लिख सकते हो, बट हमें अपना आंसर कैसे देना चाहिए? जैसे पूछा गया, जिस फॉर्म में पूछा गया उस फॉर्म में रिटर्न करना चाहिए।
राइट। तो हम कहेंगे डिस्टेंस कवर की जगह पे क्या कहेंगे बॉस, डिस्टेंस कवर की जगह पे हम एवरेज वर्ड यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, एवरेज डिस्टेंस कवर इन 1 आवर। क्लियर। अब देखो ऐसे समझो आप 2.2 आवर में इतना होता है तो हर एक घंटे में कितना होगा, इतना होगा। राइट, डेसिमल के बाद 1 प्लेस, डेसिमल के बाद 1 प्लेस, डेसिमल से डेसिमल हुआ कैंसिल, 891/22। राइट, आई बात समझ। 22 कट जाता है 2 से, बट ये नहीं कटता। 22 कट जाता है 11 से, इसको देख लो, 11 8 88 बचा 1, ये कट जाएगा 11 से, ये भी कट जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हुआ। देखिए सॉल्व, 11 2 22, पहले से काट लेते हैं। 11 2 22, इसे भी काट लो। 11 8 88 बचा 1 और 1 1 11, 11 1 11, 81/2। क्या आंसर आएगा, 81/2, 2 4 8, राइट, 2 4 8, 0, ये बचा, हो गया डेसिमल लगा के 10, ये हो गया 40.5। ऑल राइट, 40.5 किलोमीटर। अंडरस्टूड, आ गई बात समझ। तो ये हुआ आपका आंसर 40.5 किलोमीटर। क्लियर। तो एक घंटे में कितना, 40.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा। जल्दी से कर लो इसको नोट। हो गया नोट। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व। ये रहा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द एवरेज ऑफ, ये 3 डेसिमल नंबर है, इनका एवरेज फाइंड करना है। सर एवरेज कैसे निकालते हैं, इन तीनों को सम करो, डिवाइड करो 3 से, क्योंकि ये 3 थे। सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। राइट, तो वी नो, व्हाट वी नो, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये है फॉर्मूला। सम, इन तीनों का सम 4.2 प्लस 3.8 प्लस 7.6 डिवाइड बाई 3, इन तीनों को ऐड करिए। 4.2, 3.8, 7.6, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 1 कैरी, 4 5 6 7 8, 8 और 7 15, 15.6, 15.6 डिवाइड बाई 3, 3 5 15, डेसिमल 3 2 6, आंसर। ये आ गया आपका आंसर। कितना आसान था, यहां लिख लो गिवन नंबर्स आर, या फिर गिवन टर्म्स आर 4.2, 3.8 एंड 7.6। क्लियर है ना, आसान। बस आपको इस बात का ध्यान रखना, एवरेज का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ऑल राइट, जल्दी कर लो इसको नोट। ओके बच्चों, हो गया नोट। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 108.9 किलोमीटर इन 1.8 आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार। स्टूडेंट्स स्पीड पूछिए इस बार, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका चेंज है। पिछले से पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, एवरेज डिस्टेंस इन 1 आवर, एवरेज डिस्टेंस इन 1 आवर। इस बार पूछे स्पीड, स्पीड निकालते हैं हम किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, डिस्टेंस इन 1 आवर, मतलब वही चीज है, बट स्पीड की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है। कोई बात नहीं, जैसे पूछा वैसे ही कर लेंगे। क्या गिवन है, गिवन है डिस्टेंस, 108.9 किलोमीटर, टाइम 1.8 आवर, स्पीड पूछी गई है स्टूडेंट्स। तो स्पीड का फॉर्मूला लगाइए, जैसा हमने अभी एवरेज का लगाया ऐसे ही स्पीड का लगाते हैं। ये सब क्या हो रहा है, ये हो रहा है एप्लीकेशंस ऑफ डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल की डिवीजन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। ओके, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस है 108.9, टाइम है 1.8, डेसिमल के बाद दोनों जगह ही, यहां भी 1 प्लेस, तो डेसिमल हुआ खत्म, 1089 अपॉन 18। ऑल राइट, 1089 अपॉन 18 कैसे करेंगे देखिए, 8 + 9, 9 + 9 18, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 8 और 1 9, मतलब 9 डिवाइड होगा 3 से, तो 18 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों को कर देंगे 3 से डिवाइड, देखो 3 3 = 9, 1 8, 3 6 = 18, 3 3 = 9। ऑल राइट, 3 6 = 18। ओके स्टूडेंट्स, 363 को डिवाइड कर दो 6 से, 363 डिवाइड बाय 6, चलिए भैया देख लो, 6 6 = 36, 6 6 = 36, ये वाला 3 कॉपी किया। अब ये 3 पे काम नहीं चल रहा, कॉपी करने के बाद 3 पे काम नहीं चल रहा, तो 60 0 लगाया यहाँ पर। ऑल राइट, क्योंकि इससे काम नहीं चला इसलिए हमने यहाँ 0 लगाया। आई बात समझ? ऐसे भी कर सकते हो, और आप 6 की टेबल 60 में पढ़ सकते हो। 6 की टेबल 60 में पढ़ोगे तो 360 आएगा, ऐसे। ऐसे। ऑल राइट, आई बात समझ? क्या बचा? 3, पॉइंट लगाया 0, 6 5 = 30, आंसर हुआ आपका 60.5 वॉट किलोमीटर पर आवर, 60.5 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हमसे पूछा गया था स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड की यूनिट डिस्टेंस किलोमीटर में था, टाइम आवर में, तो किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ? ऑल राइट स्टूडेंट्स, जल्दी से कर लो इसको नोट। ओके बच्चों, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमने कर लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिवीजन पर। डिवीजन की डेसिमल की डिवाइड कैसे होती है, ये बात हमने अच्छे से आज जान ली है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये है आपकी ग्रीन स्लाइड, मतलब मैग्नेट ब्रेन्स। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन आपको प्रोवाइड करा रहा है फ्री एजुकेशन। ऑल राइट, और ऐसा नहीं है कि स्कूल सेगमेंट में ही है, हम केजी से लेकर 12 तक तो है ही है, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, राइट। लेकिन उसके साथ साथ स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड, ये सब चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ एक वीडियो एक चैप्टर की, कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर। ओके बच्चों, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा जल्दी से सब्सक्राइब। कर दिया बच्चों? कर दिया, वेरी गुड। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इन सारे प्लेटफॉर्म पर भी, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर। करेक्ट? वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दो इसको शेयर और लाइक। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच। और एक बात और बच्चों, आप हमारी वेबसाइट पे जाकर भी ये ऑर्गेनाइज वे में सारे लेक्चर्स देख सकते हो। कौन सी वेबसाइट? www.magnetbrains.com, और ऐप पर जाकर भी। ऐप कौन सी? मैग्नेट ब्रेन नाम से ही ऐप मिल जाएगी। क्लियर बच्चों? तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ द क्लास। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। क्लियर? तो मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई विल मीट यू सून। टिल दैट, बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।